ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। कनाडा की तरफ से जो चीज़ें अनाउंस हो चुकी हैं, उसके बाद कुछ छोटे छोटे अपडेट प्रोविंसेस भी कर रहे हैं। अब इसके बीच में जो आने वाला समय है कनाडा के लिए वो कैसा रहने वाला है, सक्सेस रेट को लेके और प्लस जो नई एप्लीकेशंस लगेंगी उन्हें लेके भी, उसी के ऊपर ये आज की सारी बातचीत फोकस्ड रहेगी। क्योंकि इस चैनल का कोर मकसद है अप्लाई चाहे आप ब्रॉडवे से करें चाहे कहीं और से, बट जरूरी है आपका इन्फॉर्म्ड रहना, नॉलेज्ड रहना, ताकि आप राइट डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब जो कनाडा का फ्यूचर रहेगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो जो चेंजेस आई हैं, अगर हम उनको मोटे तौर पे देखें, कैपिंग मतलब 3.5 लाख वीजा मिलेगा। मास्टर्स वाले को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, कैपिंग से भी एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने, अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट से भी एग्जेम्प्ट कर दिया। तो एक सिग्नल उन्होंने यहाँ पर यह दिया है कि भाई जो टैलेंटेड बंदा है ना, वो ना रुके, वो फटाफट हमारे पास आ जाए। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है वीजा लेना या उसका प्रोसेस करवाना, उसके लिए कोई हर्डल उन्होंने नए प्रोसेस में नहीं डाली है। तो ग्रेजुएट्स हैं तो यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, तो आपके लिए पूरा रास्ता खुला है। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेज, जहां पर पीजी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं या ग्रेजुएट्स वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इन सब के लिए अटेस्टेशन लेटर भी चाहिए होगा। ये सब कैपिंग के अंडर आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोफाइल फिल्ट्रेशन साफ साफ दिख रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 3.5 लाख फाइल लगेगी, फाइल तो वही 7-8 लाख ही लगेगी। बट अब जो वीजा मिलेगा वो आपको टैलेंट के बेस पे मिलेगा। अब वो गली वाले नुक्कड़ के एजेंट से नहीं आएगा। यू हैव टू मीट द प्रोफेशनल्स हु कैन अंडरस्टैंड कि क्या एसओपी लगना है, कैसा कोर्स सिलेक्शन होना है, कैसे कॉलेजेस आपको लेने हैं। तो ये सब चीजें अब दोबारा से मैटर करेंगी। दोबारा से मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 8-9 महीने में या कह लो कि 1 साल में मोटा मोटा जो सिस्टम बना था, उसके अंदर यह था कि कनाडा में कोई भी फाइल लगा रहा है तो वीजा ले रहा है। बट अब शायद वो सिस्टम वैसा नहीं रहेगा। काफी सारी रिफ्यूजल्स भी मार्केट में लगातार दिखा करेंगी और वीजास भी आपको साथ के साथ दिखा करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि रिफ्यूजल के बाद निराश होने की जरूरत नहीं है, फाइल को दोबारा लगाने की जरूरत पड़ेगी। और देयर आर ऑलवेज अ हाई चांसेस इन कनाडा कि आप वीजा गेन कर सकते हैं अगर आपके प्रोफाइल में दम है, और अगर आपने कोई सिर्फ गलत करेक्शन कर लिए, गलत कॉलेज ले लिया, गलत कोर्स ले लिया, एसओपी सही से नहीं बनाई, फाइलिंग सही से नहीं की है, फंडिंग सही से नहीं लगी है, या इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हैं, ऐसे कई सारी कमियां हैं जो फाइल के अंदर कंसल्टेंट कोई भी छोड़ सकता है या स्टूडेंट खुद अपनी फाइल लगाते समय छोड़ सकता है। तो इन कमियों के ऊपर अब मेहनत करके चलना होगा, तभी आप कनाडा का वीजा आने वाले समय में हासिल कर सकेंगे। लेकिन बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि जो स्टूडेंट्स अब पहुंचेंगे, मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएटली अप्रैल से ये चेंज हो जाएगा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो सिनारियो हो इस एंड तक, साल के एंड तक काफी बदलेगा। पुराने बच्चे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे जा चुके होंगे या कुछ पीआर पे जा चुके होंगे, तो जो नए स्टूडेंट्स जाएंगे, क्योंकि वो कम गिनती में जाएंगे, तो इसलिए वहां पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अकोमोडेशन इश्यूज हैं, वो काफी कम रहेंगे। और इस बार क्योंकि आपको कॉलेजेस के मेन कैंपसेस में जाना होगा, आप पीपी कॉलेजेस में नहीं जा सकेंगे, तो उसका भी एक इफेक्ट होगा कि स्टूडेंट अब नई लोकेशंस पे जाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेगा। और कनाडा के ऐसे बहुत सारे मैं कहूंगा हिडन सिटीज जो अभी तक हाईलाइटेड नहीं थी, वो आने वाले दिनों में हाईलाइटेड भी होंगी और स्टूडेंट को वहां पर जाने के बेनिफिट दिखने लगेंगे। क्योंकि जैसे हम देखें, यहां से बच्चे सिर्फ टोरंटो, वैंकूवर, सरी यही इलाकों को जानते थे, बट जो वहां पर बैठा हुआ स्टूडेंट था वो वहां जाने के बाद स्कैचवन जा रहा था, प्रिंस एडवर्ड जा रहा था, नोवा स्कॉशिया जा रहा था, क्योंकि वहां पर जाने के बाद उसे समझ आ रही थी कि भाई मुझे यहां पर जाने का ज्यादा बेनिफिट है। तो अब इन जगहों को स्टूडेंट को यहीं से समझना होगा कि उसके लिए बेटर और शानदार क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपने डिसीजंस बनाने होंगे। नए रूल्स के लिए रेडी हो जाएं। और सेकंड इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं बता दूं आपको कि जितने भी स्टूडेंट
2 में 5.5, 3 में 5.5, 1 में 5 बैंड या ऐसे स्कोर्स पे थे, उनके लिए भी एक चैलेंज खड़ा होगा, क्योंकि जितने भी अब कॉलेजेस बच जाएंगे उन सब की रिक्वायरमेंट अभी भी ऑलमोस्ट 6 ईच ही है। किसी किसी की उसमें से 1 मॉड्यूल 5.5 एक्सेप्टेंस की है, बट मोस्टली 6 ईच वाले हैं। तो ये कम इंग्लिश वाला जो स्टूडेंट था, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगी। इसके लिए एडमिशन लेना कनाडा में एक चैलेंज बनेगा। तो ऐसे जो प्रोफाइल्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि 31 मार्च आ जाए, और उनको मेरी एडवाइस है भाई, अगर अभी कोई फाइल लग सकती है तो लगा लो, लगेगी नहीं तो बेटर है कि ज्वाइन योर आइल्स सेंटर एकेडमी ज्वाइन करें और अपनी क्लासेस को शुरू करें, इंप्रूव करने की तरफ बढ़ें। और आपको मोस्ट लाइकली नए रूल्स के अंदर अपने स्कोर्स को हायर करना होगा, तभी आप अपनी वीजास को पॉसिबल कर सकेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रखें ताकि हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय से आप तक पहुंचती रहे और आप सही डिसीजंस अपने फ्यूचर के लिए ले सकें। सो यूके को लेके आज जो हम खास बातचीत करेंगे वो करेंगे उन यूनिवर्सिटीज को फोकस करके जहां पर आप कम पीटी स्कोर में जा सकते हैं, यूजी वालों के लिए भी, मास्टर्स वालों के लिए भी, और उन यूनिवर्सिटीज को भी आज मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा जिसमें आप विदाउट इंटरव्यू भी जा सकते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो नोट कर लें, कौन सी यूनिवर्सिटीज रहेंगी ये भी नोट कर लें। मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप एप्लीकेशन ब्रॉडवे से लगाओ, एप्लीकेशन आप कहीं से भी लगाओ, जरूरी है आपके पास राइट इंफॉर्मेशन का होना। ब्रॉडवे से लगाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भाई आपने पैसे देने होते हैं वीजा लगने के बाद, मतलब 0 लॉस होता है अगर आप ब्रॉडवे के साथ आप अपनी एप्लीकेशन यूके के लिए लगा रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लो पीटी स्कोर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहले और बढ़िया यूनिवर्सिटी का नाम आता है, दैट इज डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, DMU। जल्दी से अप्लाई कर लो दोस्तों, दोबारा कब इसका पीटी स्कोर रिवाइज हो जाए किसी को नहीं पता, और ये चेंज होगा, ये श्योर है। इस सितंबर इनटेक हो जाए या नेक्स्ट हो जाए, प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई, बट आई एडवाइज यू अभी इसका अप्रैल इनटेक है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं और पीटी स्कोर 46 के जा सकते हैं। अगर आपका CBSE का स्कोर 70% है तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। और सेम आपको रिलैक्सेशन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भी देती है। अगर आपका CBSE का इंग्लिश का स्कोर +2 का 60% भी है तो भी आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी विदाउट आइलेट्स, विदाउट पीटी जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे भी, यानी मास्टर्स वाले बच्चे भी और ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी, ये दोनों के लिए ऑप्शन है। और इसके साथ साथ वो स्कॉलरशिप भी दे रही है आपको तकरीबन 5 लाख रुपए की हर साल। दूसरी यूनिवर्सिटी जो कम पीटी स्कोर आपका एक्सेप्ट करेगी दैट इज BNU, बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी। इसकी जो पीटी की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल ज्यादा है 59, और ईच लेकिन कम है दैट इज 50। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी फंस जाते हैं कई बार, तो उनके लिए भी ये एक बेनिफिशियल हो सकता है और अप्रैल इनटेक आपको इसमें भी मिल जाएगा। Another university demanding less PT score is Huddersfield University, overall 56 और each 51। इसमें आज मैंने आपको बताई हैं 4 यूनिवर्सिटीज जिसमें UG और PG वाले तो खास करके फिट हो ही सकते हैं, और UG भी ऑलमोस्ट इसी स्कोर पे फिट हो जाएगा। इसके अलावा जो है बकिंगमशायर में यूजी वालों के लिए एक और बेनिफिट है कि पीजी में तो उनको 59 ओवरऑल चाहिए थे, लेकिन यहां पर उनको +2 वालों को सिर्फ 50 ओवरऑल चाहिए, 50 ओवरऑल 50 ईच। तो आप BNU में एडमिशन ले सकते हैं। हडर्सफील्ड की सेम रिक्वायरमेंट है 56, 51। अब 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरव्यू नहीं लेती हैं तो इस आने वाले इंटेक्स के लिए, दैट इज हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी, ये भी इंटरव्यू नहीं लेती, और यूक्लेन यूनिवर्सिटी ये भी इंटरव्यू नहीं ले रही है अगर आप इनकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो बिना समय गवाएं तुरंत अपने प्रोफाइल्स को लेके ब्रॉडवे टीम्स को मिलें, ऑफिसेस आपके नजदीक ही हैं हमारे। सो अपने प्रोफाइल्स को चेक कराएं और कहां पर
आपके लिए बेस्ट फिट हो सकता है, बेस्ट पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं और अपना स्टडी वीजा आप हासिल कर सकते हो। और ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, लॉस की टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपने पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।